वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दो कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो अगर आवाज़ हल्की बदली सी लगे तो प्लीज़ समझ जाना। तो रिसेंट AOT एपिसोड्स ने हमारे दिमाग में काफ़ी सारी कंफ्यूजन छोड़ के गया है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में अभी चल रहे हैं, जैसे कि क्या एरन ने टाइम ट्रेवल किया, ये सब्जेक्ट्स ऑफ ymir आखिर होते क्या हैं जिसके जरिए एरन सभी एलियन से एक साथ बात कर पा रहा था, और ये ymir टाइटन्स को आखिर बनाती कैसे है। और इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज पाथ एंड हाउ इट वर्क्स। सेकंड में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज पाथ। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो पाथ एक जरिया है जिसकी वजह से सारे एलियंस एक सब्जेक्ट्स ऑफ ymir आपस में जुड़े हुए हैं। इस बात का आइडिया आप इस चीज से लगा सकते हो कि जब भी कोई टाइटन मर जाता है तो उसे कोई रैंडम एलियन यानी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir इनहेरिट कर लेता है, अगर उसके मरने से पहले कोई और ymir का सब्जेक्ट उससे ना खाए, जो कि इस बात को दर्शाता है कि सारे एलियंस किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं, और यही चीज पाथ्स है। पाथ्स को देखा नहीं जा सकता, ये इनविजिबल होते हैं और इन्हें सिर्फ पाथ्स के वर्ल्ड में जाकर ही देखा जा सकता है। पाथ्स का वर्ल्ड रेगिस्तान के जैसा दिखाई पड़ता है और इसका आसमान रोशनी से भरा होता है, बिल्कुल एक ऑरोरा की तरह। ऑरोरा एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि नॉर्थ पोल और नॉर्वे साइड में देखा जा सकता है, और AOT के वर्ल्ड में भी आसमान कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। मतलब ये जो तुम रोशनी देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसे ही पाथ्स कहते हैं। यहाँ का टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, इसलिए ज़ीक बताता है कि वो यहाँ सालों से है, जबकि रियल वर्ल्ड में कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे। और इसी वर्ल्ड में एक छोटी सी बच्ची भी होती है जो कि ymir है, और ये बच्ची हाथ में अपने बाल्टी लेके घूमती रहती है। ये ymir यहाँ पर पड़ी हुई सैंड से कुछ भी बना सकती है, और जब भी कोई एलियन ट्रांसफॉर्म होता है तब उसकी जो टाइटन बॉडी होती है उसे बनाने का काम भी ymir ही करती है, और वो उन्हें पाथ्स के थ्रू वहाँ पर रियल वर्ल्ड में भेज देती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि रियल वर्ल्ड में तो टाइटन्स इतनी जल्दी बन जाते हैं, तो फिर ymir कैसे कर लेती है। अब देखो, ymir के वर्ल्ड में जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है, इस वजह से जो रियल वर्ल्ड में है वो हमें बहुत ही तेजी से होता हुआ दिखाई देता है। अगर डैमेज हुई है तो उसे ठीक करने का काम ymir ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ज़ीक को थंडर स्पीयर लगती है तब उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, और पास के एक टाइटन उसे अपनी पेट में छुपा लेता है। और जब वो जागता है तब वो देखता है कि एक लड़की उसकी बॉडी को सैंड से बना रही है, और वो लड़की ymir ही थी जो कि उसकी बॉडी को रीजनरेट कर रही थी। और जब वो बाहर आता है तो वो कम्प्लीटली हील हो चुका होता है। अब इसे सिंपल में समराइज कर देते हैं। तो जो ymir है जो कि पाथ्स के वर्ल्ड में रहती है, वो वहाँ पर पड़ी हुई सैंड से टाइटन्स की बॉडी बनाती है और उन्हें पाथ्स के जरिए भेज देती है। अगर किसी एलियन को ट्रांसफॉर्म होना है तो उसकी टाइटन की बॉडी भी ymir ही बनाती है। अगर किसी टाइटन को डैमेज हो चुका तो उसकी नई बॉडी भी ymir ही बनाकर भेजती है, और ये सब वो पाथ्स के वर्ल्ड में करती है। इसलिए यहाँ पर टाइम बहुत स्लो चल रहा होता है, और रियल वर्ल्ड में टाइम चूंकि जल्दी चलता है तो वहाँ पर तुरंत हो जाता है। और वही सब भेजती कैसे है? पाथ्स के थ्रू, क्योंकि सारे एलियंस इस पाथ्स के जरिए कनेक्टेड है। ymir एक गुलाम की तरह है, जैसे कि रॉयल ब्लड वाले लोग ही कमांड कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीक के अंदर भी रॉयल ब्लड है, इसलिए वो भी इसे कमांड कर पा रहा था। ymir एक स्लेव है जो कि दूसरों की कमांड पर काम करती है, इसकी खुद की कोई भी विल या मर्जी नहीं है। अब पाथ्स के वर्ल्ड में कोई कैसे जा सकता है, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अब तक कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो कि यहाँ आ सके हैं। तो पाथ्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। टाइटन शूटर्स की टाइटन बॉडीज के लिए फ्लैश एंड बोर्ड्स पहुंचाना, जो कि मैं अभी भी बता चुका हूं, और टाइटन्स की स्क्रीम। यस, टाइटन्स की स्क्रीम भी पाथ्स के थ्रू ही दूसरे एलियंस तक जाती है। जैसे कि ज़ीक का बीस्ट टाइटन जब चिल्लाता है तो उसकी चीख पाथ्स के थ्रू ही ट्रैवल करती है, और बाकी दूसरे एलियंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इसके अलावा टाइटन्स की पावर, जैसे सीजन 2 में हमने एरन के पास एक कोऑर्डिनेट की पावर देखी थी, वो भी ऐसे ही काम करती है। इस सब के अलावा पाथ्स का एक और काम होता है जिसपे लाइक पूरा AOT चल रहा है, और वो है मेमोरीज और प्रीवियस सब्जेक्ट्स की विल को दूसरे एलियंस तक पहुंचाना। और इसीलिए एलियंस की मेमोरीज को अल्टर किया जा सकता है, यानी कि उन्हें बदला जा सकता है। और ये पाथ्स का कनेक्शन उतना ही गहरा होता है जितना वो फैमिली के पास होते हैं, यानी कि उनके बीच का ब्लड रिलेशन भी इस पर इम्पैक्ट डालता है, और मेमोरीज उतना ही जल्दी फैमिलीज के बीच में ट्रांसफर हो पाती है। एग्जाम्पल के लिए एक्करमैन क्लैन जो है वो भी एक दूसरे से इन्हीं पाथ से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण अवेकन होने पर वो पिछले एक्करमैन्स का बैटल एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, और यही उन्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। पाथ्स फिजिकल स्पेस से दूर है ही, पर वो टाइम से भी बंधे हुए नहीं है, जिसका मतलब कि एक टाइटन होल्डर न सिर्फ अपने प्रेडिसेसर की बल्कि अपने सक्सेसर की मेमोरी भी देख सकता है। एग्जाम्पल के लिए एरन क्रूगर, उसके पास अटैक टाइटन था, पर वो अपने प्रीवियस होल्डर की मेमोरीज को देख सकता था, और साथ ही साथ उसके बाद वो एरन येगर के पापा ग्रीशा येगर की मेमोरी भी देख पाया, जो कि इसे आगे इनहेरिट करने वाला था। इसलिए वो मिकासा और आयरन मैन का जिक्र करता है, जो कि उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो जिस जगह पर पाथ्स क्रॉस करते हैं वही कोऑर्डिनेट्स है। पाथ्स के वर्ल्ड में जो ये ट्री जैसे तुम देखते हो, इसे ही कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसी कोऑर्डिनेट्स में सारे पाथ्स आकर जुड़ते हैं, और यहाँ कोऑर्डिनेट फाउंडिंग टाइटन है। सभी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir यहीं से निकलते हैं, और फाउंडिंग टाइटन ही उन्हें कंट्रोल करता है, और वो उन्हें कमांड भी दे सकता है। और ज़ीक भी यही प्लान बनाता है कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके सभी एलियंस की नसबंदी कर देगा, यानी कि वो और बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से ये एलियंस की लास्ट जनरेशन होगी, और इस तरीके से टाइटन्स पूरी दुनिया से लगभग खत्म ही हो जाएंगे।
वैसे ज़ीक भी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करता है। खैर ये पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट तो नहीं है, पर एक सिमिलर चीज़ है। तुमने देखा होगा ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड जो भी पीता है, उसके बाद ज़ीक के चीखने पर वो टाइटन बन जाता है और उसके बाद ज़ीक उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो ये थी वीडियो पाथ्स और कोऑर्डिनेट्स को लेकर। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट कर देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी है तो भी पूछ सकते हो, अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं इसे जरूर करूंगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अब अगर वीडियो देख के मजा आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।